हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लिब्रा साइन तुला राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए लिब्रा साइन में आपकी रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। सो गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप लिब्रा साइन तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए ही है। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप इसको जिस भी जेंडर में आते हैं आप इसे देख सकते हैं। मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन जोन में है, किसी का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, डिवोर्सी है, रीमैरिज चाहते हैं, सिंगल है। सो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो चलिए देखते हैं, स्पिरिट गाइड करें हमारे लिब्रा साइन के लिए रेस्ट ऑफ अक्टूबर कैसा रहने वाला है इनकी लव लाइफ करियर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड म्यूचुअल एनर्जी अंडरनीथ है स्ट्रेंथ। ओके, जैसा कि गाइज आपको मालूम होगा लिब्रा साइन, मेरे चैनल पे अगर आप पहले से हैं तो यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी एंड मिड में म्यूचुअल एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे टैरोट से कार्ड कलेक्ट करते हैं। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। One more time. Thank you Spirit. Thank you so much. Three more time. Two more time. One more time. Thank you so much. रेस्ट ऑफ अक्टूबर फॉर लिब्रा साइन स्पिरिट गाइड करें लव लाइफ एंड करियर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। फोर ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, okay, Queen of Wands, the Moon, Ace of Cups, okay fine. Underneath है यहाँ पे Ten of Pentacles, okay. चलिए अब आपके पर्सन के लिए भी हम कार्ड्स ले लेते हैं। okay? One more time. Thank you so much. We have Page of Swords, Eight of Pentacles, Queen of Cups, okay, Four of Pentacles, the Chariot, the Fool एंड अंडरनीथ है यहाँ पे किंग ऑफ कप। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे लिब्रा साइन राशियों की। ठीक है, कि आप जिनके साथ हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं, ये उनकी राशियां हो सकती हैं। तो राशियां यहाँ पे जो स्ट्रांगली हैं, अर्थ साइन एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस,
मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि। साथ में यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि एंड कुंभ राशि। एंड यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी एंड कैंसर साइन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। मीन राशि भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एंड फायर साइन में यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। ओके, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। तो चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं लिब्रा साइन। सबसे पहला मैसेज आप सभी के लिए जाएगा, सभी के लिए, लिब्रा साइन के सभी लोगों के लिए। पहला मैसेज ये है कि ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर आपके लिए कुछ दुविधा भरा हुआ सा फील हो सकता है आपको, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आप पेशेंस के साथ हर एक चीज पे बैलेंस बना के रखें, ठीक है। चीजों को बहुत ही ज्यादा, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेव में ना सोचे, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा लो वेव में ना सोचे। लाइक अगर कोई डिसीजन लेना है तो बहुत फास्ट एनर्जीज के साथ, बहुत जल्दबाजी में ना लें, या फिर किसी को मना भी करना है तो बहुत जल्दबाजी में ना बोलें। मतलब चीजों को बैलेंस्ड बना के रखें, अपने माइंड पे, अपने सोल पे, अपने हर एक एक्शन पे थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें। हर एक चीज को बहुत डीपली सोच समझ के एक्शन लीजिए, ना ही बहुत ज्यादा लेट करें, ना ही बहुत ज्यादा जल्दी करें। जो फैक्ट होता है उस तरीके से एक्शन लें, ठीक है। तो ये आपके लिए पावर होगा, आपके पास सोचने की समझ होगी, सही निर्णय मतलब लेने की समझ होगी आपके अंदर। ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपके साथ होगा, ठीक है। एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा पावर आपको फील होगा। तो चलिए, अब ये तो जो मैसेज था आप सभी के लिए था, लिब्रा साइन के सभी लोगों के लिए ये मैसेजेस थे, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन अब मैसेजेस देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, उनके लिए मैसेज जा रहा है जो लोग शादी के लिए या तो तैयारी कर रहे हैं या तो शादी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है कुछ लोगों की शायद शादी फिक्स्ड हो चुकी है, आप अपने शादी में बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, शादी की तैयारी करने वाले हैं, या फिर शादी का कोई छोटा सा रस्म की तैयारी कर रहे हैं। ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनकी शादी वगैरह की डेट्स वगैरह या फिर कुछ छोटे से रस्म वगैरह पड़ चुके हैं तो उसका आप इंजॉय करेंगे। जिन लोगों का शादी का आप सोच रहे हैं कि रिश्ते आए और आने वाले इसी 1-2 महीने में या फिर 2022 की एंडिंग तक आपकी शादी फिक्स्ड हो जाए, आपकी शादी पड़ जाए, तो डेफिनेटली लिब्रा साइन आपके लिए शादी के प्रपोजल आ रहे हैं। ये शादी के प्रपोजल जो आपके लिए हैं लिब्रा साइन, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस से जरूर होंगे। बहुत ज्यादा लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। 5% ही ऐसे लोग होंगे जिनके बहुत नियर की मैरिज हो रही है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आपके मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं। जिसके लिए भी जो सिंगल है, अगर आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आएंगे तो कहीं ना कहीं आप ही बहुत ज्यादा दुविधा में रहने वाले हैं। जो लिब्रा साइन है, आपके लिए मैरिज के प्रपोजल तो आएंगे, ठीक है, दूर से आएंगे, कुछ पास से भी आएंगे, कुछ आपके परिवार से आएंगे, कुछ आपकी नजर से आएंगे, कुछ आप खुद ही सिलेक्ट करोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहोगे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि सीरियस नहीं है। अभी जो सिंगल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आपके अपने शादी के लिए देख रहे हो, लाइक आपकी एज 25+, 27+, 28+, 35+ हो सकती है, तब भी आप कहीं ना कहीं प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे। आप बहुत ज्यादा सीरियस वे में नहीं ले रहे हैं कि जो शादी के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए आपको क्या एक्शन लेना है। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा आप सभी से राय मशवरा करके ही आगे बढ़िएगा, सिर्फ अपने डिसीजन पे आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। तो ये उनके लिए जो मैरिज के लिए है। बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी शादीशुदा जीवन है, आप उसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको इस महीने कुछ ऐसा फील हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये फीलिंग आ सकती है कुछ टाइम के लिए, कई सप्ताह के लिए या फिर 2 सप्ताह के लिए। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपके पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। इस चीज से थोड़ा सा आप और भी ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो मैरिड हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इससे इग्नोर करना है, ना कि इसे माइंड करना, क्योंकि व्यस्तता जो होती है जरूरी नहीं कि वो आपके रिश्ते को दूर कर रही है। नहीं, व्यस्तता चीजें समझिए कि इंसान ये चीजें कर क्यों रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। आप खुद व्यस्त हो सकते हैं अपने वर्क में, जिससे आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देंगे, तो उन्हें भी ये चीजें फील हो सकती है। इसीलिए आपको सबसे पहला मैसेज दिया गया कि चीजों को बैलेंस बना के रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं,
ठीक है, रिलेशनशिप में और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोग आपको रोक टोक कर रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। ये वो लोग हैं जो किसी को ऑलरेडी जानते हैं, किसी को डील कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या तो आपका सेपरेशन भी है। ठीक है, मैरिड अनमैरिड बोथ हो सकते हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन से रिलेटेड उनके लिए, और या तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं कमिटमेंट के लिए बहुत परेशान है। पहला पॉइंट, आप खुद कंफ्यूज्ड हैं लिब्रा साइन। आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फैमिली की तरफ से, दूसरा ऑप्शन आपकी तरफ से, जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें, आप किधर जाएं। आप दोनों में कंपेयर कर रहे हो कौन बेस्ट है, आप उसकी तरफ जाओगे। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको यहाँ पे सोचना है कि आपको फीलिंग किसके साथ है, आपको इमोशंस किसके साथ फील हो रही है, आपको लव किसके साथ है, आपके अंतर मन, आपकी सोल को किसके साथ खुशी मिल रही है, पीस फील हो रही है, उसके साथ आपको जाना चाहिए। यहीं से आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप निर्णय लेंगे तो डेफिनेटली एक सही पक्ष में रहेंगे और सही तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो लोगों के कहने पे, दूसरों के कहने पे, दोस्तों के कहने पे, समाज के कहने पे अगर आप एक्शन लेंगे तो आगे चल के भविष्य में कभी ना कभी जरूर आपको पछतावा होगा कि काश खुद के मन की सुन के एक्शन लिए होते तो आज ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी आपको मिल जाए, ढेर सारा धन, ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे सेटिस्फैक्शन, बट एक जो पीस वाली लव, एक फुल सेटिस्फैक्शन, जो ट्रू लव एक ट्रू सोल से आती है, जिसे ट्रू लव कहते हैं, वो वाली फीलिंग आपको कोई नहीं दे सकता, सिर्फ आपका एक सच्चा प्यार ही दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए डिसीजन लेने से पहले कई दफा सोचिएगा तभी आगे बढ़िएगा। ओके, अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं कि क्या आपको उनका वेट करना है या फिर आपको मूव ऑन हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप ना मूव ऑन हो जाइए ना ही आप वेट करिए। ठीक है, बस आप अपने जीवन को अच्छे से प्रेजेंट टाइम में जीते रहिए। इन द सेंस प्रेजेंट को जियो, खुश रहो, सेल्फ लव करो, अपने इंट्यूशन की सुनो और खुल के जियो। उस तरीके से जियो जब कोई इंसान आपके जीवन में नहीं आया था, किसी से आपको प्यार नहीं हुआ था, किसी से आप अट्रैक्शन में नहीं थे, ना ही लव में थे। जैसे उस टाइम में थे, एक न्यू उमंग में, एक न्यू ऊर्जा में, खुद के साथ खुश रहते थे। अगर वैसी एनर्जी में आप जी रहे हो अपने प्रेजेंट टाइम को, ठीक है, और आप वेट भी कर रहे हो, तो मैं आपको यही कहूंगी आपको वेट भी नहीं करना है, आपको मूव ऑन भी नहीं होना है। बस खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को इतना खुशियों से भरो, इतना भरो कि वो इंसान जो गया हुआ है ऑटोमेटिक आपके पास आ जाए और आपकी रीयूनियन हो जाए। तो इसके लिए आप अपने आप को स्वतंत्र कर दो, अपने आप को फ्री कर दो। ठीक है, तभी ये चीज होगा, और ये तब होता है जब हम खुद को फ्री कर देते हैं। तो उस टाइम पे अगर हम खुद को फ्री करते हैं, खुद को खुशियां देते हैं, खुद को लव देते हैं, तो डिवाइन भी हमारे लिए कुछ एक्शन लेती है, जो कि आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन आपके लिए एक्शन ले रही है। अगर आप ये सारी चीजों को अप्लाई करते हैं, अपनी एनर्जी पे टैप करते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आपकी एनर्जी देखी जाए लिब्रा साइन, तो आपके लिए ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, लव लाइफ के भी लिहाज से और आपके करियर के भी लिहाज से। हालांकि करियर के लिए भी मैं कार्ड आगे देखूंगी, लेकिन यहाँ से मुझे एनर्जी मिल रही है तो मैं आपको बता रही हूँ आपके करियर में और इतना अच्छा ग्रोथ होगा, इतना अच्छा आप अमाउंट कलेक्ट करेंगे, कुछ ग्रोथ तो जरूर दिखाई दे रही है, जिससे आपकी पूरी फैमिली के चेहरे पे खुशी आएगी, एक बिग खुशी आएगी। ठीक है, तो ये सेलिब्रेशन करिएगा, साथ में नीडी पर्सन का कुछ ना कुछ छोटा सा ही मदद जरूर करिएगा अपनी शक्ति सामर्थ्य से। ठीक है, आपके पर्सन के लिए अगर बात करें तो इनके जीवन का एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, जो इनके जीवन में हो सकता है कोई सेपरेशन वाला टाइप आया होगा, या फिर कुछ चेंज आया होगा, या तो जगह बदला होगा। अगर ऐसी सिचुएशन से ये चल रहे थे तो वो चीजें अब खत्म हो रही हैं, एक न्यू सिरे से इनका जीवन आगे बढ़ने वाला है। अगर ये
आपको छोड़ के गए थे अपने करियर के लिए, अपने मतलब किसी के रोक टोक पे, तो ये आपके जीवन में वापस आ रहे हैं एक एक्शन लेते हुए। बट इसको स्टेबल एक्शन मत समझिएगा लिब्रा साइन, ठीक है। जो गए हैं अगर ये आपके जीवन में वापस आ रहे हैं तो डेफिनेटली आएंगे, मीटिंग होगी, बात होगी, सब कुछ होगा। लेकिन स्टेबल कमिटमेंट की अगर बात की जाए तो अभी ये स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अनकन्फेस लव भी अगर आपका है तो ये आपके पार्टनर अपना लव आपको बता सकते हैं। अगर बताएंगे नहीं तो किसी न किसी जरिए आपको खुद ऑटोमेटिक ये चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। बहुत दूर से कुछ लोग यात्रा करके आ रहे हैं, हो सकता है आउट ऑफ कंट्री से भी, हो सकता है आउट ऑफ स्टेट से भी आपसे मिलने के लिए। ये इंसान आपको वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं और वर्क प्लेस पे ही हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है रिलेटेड टू फ्यूचर। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको आपके वर्क प्लेस पे मिले और वहीं से फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड मीटिंग में ही आपका इनके साथ फ्यूचर फिक्स्ड हो जाए कि हाँ इन्हीं के साथ आपको मैरिज करना है। बहुत अचानक से ये चीजें होंगी सडनली आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए गाइस अगर आप अलग हो गए थे अपने पार्टनर से, जिनके साथ आप नहीं चाहते थे कि आप अलग हो, आपके पार्टनर भी नहीं चाहते थे कि वो अलग हो, तो आप दोनों का यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खास तौर पे मुझे बार बार मैसेज इंडिकेट हो रहा है कि ये वो लोग हैं जो लोग मैरिड हैं। शायद आप मैरिड थे और आप अलगाव में हो गए थे, तो आपका रीयूनियन हो रहा है इसी महीने में, ठीक है। अचानक से कोई आपको कुछ भी रोक टोक करेगा लेकिन फिर भी आप लोग मिल ही जाओगे। कितना भी कोई रोक टोक करे लेकिन आप दोनों लोग एक दूसरे से टकरा ही जाओगे। ये वो लोग हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप दोनों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, आप दोनों के लिए ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। आपके अंदर एक पावर होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, एक पॉजिटिव ऊर्जा होगी, जिसकी वजह से आप जो भी एक्शन लेंगे दोनों लोग, आप और आपके पर्सन, वो पॉजिटिव वे में होगा ना कि निगेटिव वे में होगा। आप दोनों के लिए ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज में जाने वाला है। बस यहाँ पे आपको यही फिर से बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक पावर जो आपके पास है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसे आप एक सही दायरे में, एक बैलेंस में बनाए रखें, जिससे आपके सारे काम रुकते हुए बनेंगे, ठीक है। चलिए करियर के लिए देख लेते हैं हमारे लिब्रा साइन के लिए क्या है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। द वर्ल्ड, यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप एंड 6 ऑफ वैंड्स। तो विक्ट्री होगी आपकी। जो भी चीज के लिए आप लड़ रहे थे, अपने प्रॉपर्टी की कोई डील चल रही थी, प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था, तो उसमें आपकी विक्ट्री होनी है लिब्रा साइन। पहला मैसेज आपके लिए, आपके करियर के लिहाज से। दूसरा, आप इस महीने में कोई चीज का सेलिब्रेशन करने वाले हो, कोई अचीवमेंट का, कोई जॉब अचीवमेंट का, कोई प्लेसमेंट का, कोई सिलेक्शन का, कोई एग्जाम के क्लियर करने का। आप एक सेलिब्रेशन करने वाले हैं विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, विद टीचर, ठीक है। हो सकता है आपको ये जो मुकाम हासिल हो रहा है उसमें किसी बहुत बड़े टीचर का आपका हाथ होगा, आपके गुरु का हाथ है, जिसके साथ आप सेलिब्रेशन करने वाले हो। कुछ लोगों का सपना पूरा हो रहा है अब्रॉड जाने का, लाइक अब्रॉड में स्टडी करने का, अब्रॉड में वर्क करने का, अब्रॉड में सेटल्ड होने का। अगर आपका सपना था वो इस महीने पंख लग सकते हैं और आप उड़ान भर सकते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत निगेटिव एनर्जी में रहेंगे। शायद आपकी कुछ चीजें आपके लिए ना हो जाए, आपका सही टाइम पे आपका प्लेसमेंट ना हो पाए, या तो सही टाइम पे आपका ट्रांसफर प्रमोशन ना हो पाए, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत निगेटिव फील करोगे। हो सकता है जैसे कि गाइस इस महीने में फेस्टिवल भी है, दिवाली का महीना है, आप बोनस वगैरह का वेट कर रहे हैं, आप किसी अच्छे अमाउंट का वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट बना के बैठे हैं कि आपको मिलेगा, लेकिन वो चीजें हो सकता है आपको ना मिले, जिससे आपको दुख हो सकता है, आप थोड़ा सा निगेटिव फील कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट इस एनर्जी से जरूर आप बाहर निकलेंगे, बिकॉज अगर ये चीजें पूरी नहीं होंगी तो कोई ना कोई जरिया आपको जरूर बनेगा जो आपको छोटा सा ही कुछ खुशियां देगा, लेकिन देगा। जो भी कुछ आपने पास्ट में बोया है वो पॉजिटिव वे में आपकी जीत कराने वाला है, विक्ट्री मिलने वाली है आपके करियर के लिहाज से। छोटी सी ही विक्ट्री है लेकिन जीत आपकी जरूर होनी है। कुछ पार्टिसिपेंट होने वाले हैं जिसमें आप भाग लेंगे, जिसमें आपकी विजय होगी। ओके, यहाँ पे ये चीज है।
सो अब हम देखेंगे आपके लिए लिब्रा साइन आपके करियर के लिए गाइडेंस एंजल की तरफ से। रेस्ट ऑफ अक्टूबर में गाइडेंस दीजिए एंजल हमारे लिब्रा साइन के करियर के लिए। 1 कार्ड, नो नीड टू वरी। देखिए मैंने कहा ना, अगर कोई चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो आपको वरी नहीं होना है, आने वाला टाइम आपके लिए कुछ अच्छा ही लेके आएगा। लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम 2 कार्ड देखेंगे लिब्रा साइन के रेस्ट ऑफ अक्टूबर के लिए। एंजल गाइड प्लीज, ओनली 2 कार्ड्स। यहाँ पे नॉट द राइट टाइम एंड 1 मोर, अबंडेंस। अभी आपके लिए सही समय नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है, दुविधा है, ठीक है, तो ये सही समय नहीं है। एक सही समय आने पे आपके जीवन में अबंडेंस, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा, जिसके लिए आप इतना दिल से हंसेंगे कि फिर कहने ही नहीं है। सो लिब्रा साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अक्टूबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। एंड आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की एंड आपके एक सब्सक्राइब की ज़रूरत है, तो आप अपना इम्पोर्टेंट एक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।